Hello everyone, I'm Serena Manchanda Miglani, a career strategist and coach, founder of Finesse with Serena, where we are trying to shape your career in the best possible manner. Your mentor for your success on the path of professional life. आज मैं आपसे कुछ तीन ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें करने आई हूँ जिसके बेसिस पे आपको अपने करियर का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मैं स्कूल लाइफ में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। क्लास 10th में मेरे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरे स्कूल ने, प्रिंसिपल्स ने, टीचर ने बहुत फोर्स किया कि मैं साइंस लूँ, बट आई डिसाइडेड अगेंस्ट देयर एडवाइस। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया। कॉमर्स विद मैथ्स में बहुत एक्सेल किया और लॉजिकल था कि मैं बीकॉम ऑनर्स लूँ। तो मैंने इंडिया के बेस्ट कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हुआ। बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी तो वो अचीव कर ही लिया कट ऑफ। और फिर उसके बाद मैंने उस कॉलेज लाइफ में बहुत सारे डिबेटिंग स्किल्स और दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स बिल्ड किए। उसके बाद मैंने किया MBA विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। अब मेरी बातों से आपको समझ आया होगा कि मेरे लिए अकाउंटिंग, मैथ्स, फाइनेंस दाएं हाथ का खेल था। वो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको मैं बहुत एंजॉय करती थी। आई वॉज यूज टू लव डूइंग मैथ्स एंड सो लॉजिकल था कि मैं आगे कोई जॉब भी ऐसा ही करूं। तो जब मेरे कॉलेज में डे 0 पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ एक बैंक आया तो आई जम्प्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। मैंने वो बैंकिंग की जॉब एक्सेप्ट कर ली और फिर मैंने वो जॉब शुरू कर दिया। हैप्पी स्टोरी। बट देन बूम, मुझे उस जॉब में कुछ टाइम काम करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं इस जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज मैं सारी जिंदगी अकाउंटिंग, मैथ्स, फाइनेंस करती रही तो मैं बैंकिंग भी बहुत अच्छा कर लूँगी, ऐसा नहीं था। मैं उस जॉब को बिल्कुल एंजॉय नहीं करती थी। मेरा पूरा वीक मंडे ब्लूज जैसे ही निकलता था। और फिर आया टाइम जब मैंने इंटरनलाइज करा, बहुत सारी रिसर्च करी एंड टुडे आई एम अ ग्लोबल करियर कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बाय UCLA। तो आपको मैं बताती हूँ करियर और जॉब में क्या डिफरेंस है। जॉब शॉर्ट टर्म चीज़ है। जॉब वेल प्लान्ड नहीं है। जॉब वो एक काम है जो हमने बस किसी भी टाइम उठा के कर लिया। जैसे मैंने HDFC बैंक का, आज मैं उस जॉब से कहीं दूर दूर तक रिलेटेड नहीं हूँ। It's been more than a decade that I have no relation to that industry whatsoever. On the other hand, करियर क्या होता है? करियर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, लिंक्ड चीज़ें हैं जो एक से दूसरी कनेक्टेड हैं, जिसको हम सोच समझ के डिसाइड कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो, हमारे करियर पाथ पे हमारा ग्रोथ और प्रोग्रेस डिफाइन हो। उसको कहते हैं करियर। करियर करने के लिए छोटे छोटे जो हमने जॉब्स करे, एक्सपीरियंसेस लिए, इंटर्नशिप्स करी, स्किल्स बिल्ड करी, वो सारा हमारा करियर पाथ का काम है। सो हमने हमेशा करियर बिल्ड करना है, जॉब के पीछे नहीं भागना है। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम अपने लाइफ से क्या चाहते हैं। करियर करेंगे तो खुश रहेंगे, मंडे ब्लूज नहीं होंगे, हर रोज सुबह उठ के खुशी से काम पे जाएंगे। करियर के पीछे भागेंगे तो पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, ग्रोथ भी मिलेगी, सब होगा। जॉब करेंगे तो हर 6 महीने में बदलते रहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अपना करियर डिसाइड करते हुए इज सेल्फ अवेयरनेस, इंटरनल असेसमेंट। आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, खुद से दोस्ती करें, खुद को जानें, समझें। What are your likes? What are your dislikes? आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं? आप क्या एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, जो किसी से बात करके खुश नहीं है, या आप ऐसे हैं जो मिनटों में फ्रेंड्स बना लेते हैं? आर यू अ पीपल्स पर्सन? क्या आप अपनी लाइफ में सारी लाइफ नए नए लोगों से मिलके एंजॉय करना चाहते हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने सीमित दायरे में रह के काम करना चाहते हैं और आउटपुट देना चाहते हैं? क्या आप ऐसे इंसान हैं जो जगह जगह ट्रैवल करके बहुत खुश हैं, या आप एक स्टेबल एक सिटी में रह के अपनी लाइफ को देखते हैं? आपको ये सारे डिसीजंस अपने लिए लेने हैं।
आपने अपने आप को वैसा ढालना नहीं है, आपने अपने आप को बस जानना है, परखना है कि मैं कैसा हूँ। जब हमें पता होगा कि हम कैसे हैं तो हम जॉब के साथ वो फिट अपने आप को देख सकते हैं कि हम उस जॉब में, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में फिट होते हैं या नहीं होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस जब हमें मिलती हैं तो वो इसलिए नहीं मिलती हैं कि हम वैसे बन जाएं। जॉब डिस्क्रिप्शन इसीलिए मिलती है, हर एक जॉब के साथ डिफाइंड होती है, ताकि अगर हम वैसे हैं तो हम उस काम को करें, वैसे नहीं है तो अपने जैसा कोई काम ढूंढें। सेकेंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ इज एक्सटर्नल असेसमेंट। रिसर्च करें, हम जाके ढूंढें हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस वही ना करें जो हमारे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, 2 लोगों ने, 4 लोगों ने बता दिया। क्या आपको पता है कि इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास 100 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं? इतनी सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग में। अगर आपको बायोलॉजी से प्यार है तो आप पिसिकल्चर, फूड सेफ्टी, मरीन बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉमर्स करने के बाद सिर्फ बीकॉम और एमबीए ही ऑप्शन नहीं है? कॉमर्स करने के बाद आप ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में सीएफए बन सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने ह्यूमैनिटीज़ करा है तो आप लॉ करिए, आप एनिमेशन करिए, डिज़ाइन करिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बैठिए, आईएएस बनिए, आईएफएस बनिए। आप कितना कुछ दुनिया में हमारे करने के लिए है। हमें अपने जैसा कुछ मिल जाए जिसमें हम एंजॉय करते हैं तो क्या मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अपने आप जब हमें उस काम में इंटरेस्ट होगा, पैशन होगा, तो हम आउट ऑफ द वे जाके उसमें काम करेंगे और ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। आप ये सोचें कि इस काम में ग्रोथ है और उस काम के पीछे भागे। आपको स्टारबक्स ने कॉफ़ी पिलाई, सिर्फ कॉफ़ी ही तो पिलाई, और उसके बेसिस पे एक वर्ल्ड वाइड नेम बन गया। काम कोई छोटा बड़ा बेस्ट फिट नहीं होता है। काम जिसमें आपका दिल लगे, आप जिसमें एक्सेल कर पाए, वही काम है बेस्ट आपके लिए। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सब नकार देते हैं, इज सॉफ्ट स्किल्स। वो स्किल्स जो डिसाइड करती हैं कि आपके साथ के जो लाखों लोग आज बीकॉम बीए करके पास आउट हो रहे हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंस रहेगा। क्यों आपको कोई कंपनी आए तो हायर करे और उनको ना करे। क्या आप जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स 90% आपकी ग्रोथ स्टोरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका सक्सेस डिफाइन होता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चीज़ें सबके अंदर इनबिल्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये चीज़ें डेफिनेटली ऐसी नहीं है जिनको आप सीख नहीं सकते। आप थोड़ा सा एफर्ट डालें, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें टाइम, रिसोर्सेज, तो आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। दीज कैन बी अक्वायर्ड, दीज आर नॉट स्किल्स विच कैन नॉट बी लर्नड। और ये सब आपके डिफाइनिंग फैक्टर्स बनेंगे आज हायर होने के लिए और कल फायर ना होने के लिए। जब ये लॉकडाउन चल रहा था, कितने लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। Why was person X and person Y with the same degree, person X was fired and Y wasn't? उन 2 लोगों में डिफरेंस यही है कि एक की सॉफ्ट स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि उसको वो अपर एज मिलेगा, हमेशा मिलेगा लाइफ में। सो दीज आर द 3 very very important things which you should keep in mind while deciding for your career. ये चीज़ें करने के लिए आप अपना एफर्ट डालें, और अगर आपको लगता है आपको गाइडेड मेंटरिंग और कोच की रिक्वायरमेंट है तो आप किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करें। फिनेस विद सरीना भी आपको अपने सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। आप हमें वहाँ पे भी, कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हमारी एक वेबसाइट भी है finesswithserena.com, जिस पर अगर आप जाके फ्री में साइन अप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा डेटाबेस मिलता है अपनी चॉइसेस के लिए। बस आप सिर्फ अपने लोकेशन, प्लेस, प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स, सारा अपना बैकग्राउंड, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको बहुत सारी गाइडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके लिए बेस्ट फिट। नहीं तो आप उसमें रिसर्च बहुत तरह के कोर्सेज की कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 5 मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स। रिमेंबर, जॉब नहीं है,
सेक्टर्स है जिनके अंदर आप अपना करियर चूज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज ई रिटेल और ई कॉमर्स. ई रिटेल और ई कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में बूम पे ही रहेगा. पैंडेमिक में आपने देखा ऑनलाइन शॉपर्स का क्या बूम आया है. इफ देयर इज अ सर्ज इन दैट सेक्टर, उस पूरे सेक्टर को संभालने के लिए कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं. आप उस सेक्टर में देखिए, यू विल विटनेस अ राइज इन योर ग्रोथ स्टोरी. You can also look at OTT and online gaming. OTT is platforms, entertainment platforms like Netflix, Sony Live, ZEE5, Amazon Prime. इन सब प्लेटफॉर्म्स के साथ आप एसोसिएट हो तो आपको बहुत तरह के जॉब्स ओपनिंग है मार्केट में और आपको ग्रोथ भी मिलेगा इन सेक्टर्स के साथ. फिनटेक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. जब ट्रांजैक्शन सारी फाइनेंशियल हो जाएंगी तो क्या फाइनेंशियल सर्विसेज को भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा. और उससे आपके लिए बहुत सारे ग्रोथ एवेन्यूज खुल जाएंगे. पेटीएम, गूगल पे टाइप के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं. अदरवाइज आप टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियल सर्विसेज में जाके भी अपना बहुत अच्छा करियर एक फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में सब कुछ, मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, information technology, salesman, MRs, anything and everything in the field of healthcare will be on a boom for the next decade. आप उस इंडस्ट्री में भी अपना करियर चूज कर सकते हैं. एडटेक, एजुकेशन की लाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक नॉर्म बन जाएंगी. आज मैं आपसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रही हूँ. यूजुअली आई गो एंड टेक क्लासेस एंड लेक्चर्स. सो दिस नॉर्म इज हियर टू स्टे. ऐसा रहेगा आने वाले टाइम में और ये इंडस्ट्री भी बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट करेगी. सो ऑल द बेस्ट, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड आई एम श्योर you will be on the path to success and happiness. Thank you.